Students, this is Pratik, your economics and business studies teacher. Today we will be starting with chapter number 6, that is social responsibility and business ethics. हम लोग इस चीज को तो समझते ही हैं कि किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे अर्न मनी, दे अर्न प्रॉफिट, क्योंकि उस प्रॉफिट के थ्रू ही कंपनीज जो है स्मूथली रन करी जा सकती है। अगर कंपनीज को एक्सपैंड करना है, कंपनी को डाइवर्सिफाई करना है, तो दे विल बी रिक्वायरिंग मनी फॉर इट, दे विल बी रिक्वायरिंग फंड्स फॉर इट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हम इंपॉर्टेंट मानते हैं क्या, लेकिन सिर्फ एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की कंपनी का होता है? जिस सोसाइटी के लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर कंपनीज यूज कर रही हैं गुड्स और सर्विसेज को बनाने में, उसके बाद ये गुड्स और सर्विसेज अल्टीमेटली सोसाइटी के पार्ट को ही, सोसाइटी को ही सेल आउट किया जा रहा है और वहीं से प्रॉफिट अर्न किए जा रहे हैं, तो क्या कंपनी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए नहीं है? बिल्कुल बनती है। इसे ही हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि कंपनी का एक फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, एक इंपॉर्टेंट मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, पैसा कमाना, डाइवर्सिफाई करना, एक्सपैंड करना, अपने बिजनेस को ग्रो करना, लेकिन दे कैन नॉट निग्लेक्ट सोसाइटी फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरीके से एक बिजनेसमैन सोसाइटी के लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सकता है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेसमैन टुवर्ड्स द सोसाइटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है कंपनीज में, दैट इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट मींस दिस कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड बोलते हैं। CSR, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कंपनीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए। 2013 में तो एक एक्ट भी आया था जो अभी एनफोर्सेबल है कि अगर कंपनी का 500 करोड़ से ऊपर का नेट प्रॉफिट है तो कंपनी को 2% सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसी तरीके से टर्नओवर को लेकर भी जो सा है इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं। जरूरी है कि बिजनेसमैन जो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल को, वो बेसिकली इन्हीं के बेटरमेंट के लिए और सोसाइटी के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए ही यूज किया जाए। जब हम वर्ड सोसाइटी यूज कर रहे हैं तो सोसाइटी का मतलब यहां पर क्या हुआ? सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स आते हैं। एक वर्ड होता है शेयर होल्डर, एक होता है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर हम उस ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं which are having direct or indirect interest in the working of the business, that is known as stakeholders। जैसे कि स्टेक होल्डर के अंदर सबसे पहला हमारा आ सकता है कस्टमर। कस्टमर भी हमारा स्टेक होल्डर है। कस्टमर के लिए बिजनेसमैन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स बिजनेसमैन जो है सोसाइटी को, यानी कस्टमर्स को प्रोवाइड करे। दूसरा, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, प्राइस बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तीसरा, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इन सब को अवॉइड करे बिजनेसमैन। ये सारा क्या हुआ? ये एक बिजनेसमैन की जिम्मेदारी हुई किसकी तरफ? कस्टमर की तरफ। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स उन्हें प्रोवाइड करे। इसी तरीके से द नेक्स्ट वन स्टेक होल्डर कैन बी टेकन एज एम्प्लॉइज। जो बिजनेस को रन करने में हेल्प आउट करते हैं, वहां की वर्क फोर्स, उनके लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक बिजनेसमैन की? इट कैन बी उन्हें अच्छी सैलरीज दी जाए, एक एडिक्वेट रेम्यूनरेशन उन्हें प्रोवाइड किया जाए, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इट इज हजार्डस, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है उनकी लाइफ को, या किसी भी तरीके से कोई एक्सीडेंट के चांसेस मिनिमाइज करने चाहिए कंपनी को। तीसरा, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने चाहिए, जैसे कि मेडिकल की फैसिलिटी दे दी, इंश्योरेंस की फैसिलिटी दे दी, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कंपनी ने उठा लिया। ये सारे क्या हो गए? ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई एक बिजनेसमैन की किसकी तरफ? एम्प्लॉइज की तरफ। टाइम टू टाइम उनकी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनका डेवलपमेंट करना, ये हुई रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेसमैन की किसकी तरफ? एम्प्लॉइज की तरफ। थर्ड वन, गवर्नमेंट की तरफ। जो भी लॉस बने हुए हैं उन लॉस को सारे के सारे को फॉलो करे बिजनेसमैन, पहली जिम्मेदारी। दूसरा, टैक्सेस वगैरह जितने भी इंपोज किए जाएं वो टाइमली पे किए जाएं। थर्ड वन, गवर्नमेंट को हेल्प आउट करे रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने में। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब कुछ रीजन्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड हैं और कुछ रीजन्स बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। एक बिजनेसमैन के पास रिसोर्सेज हैं, वो बैकवर्ड रीजन में अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करके कहीं ना कहीं रीजनल डिस्पैरिटी को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। कुछ भी ऐसा ना हो जिससे कि हमारी कंट्री के हार्मनी वगैरह जो है बैडली इफेक्ट हो। कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट, कोई भी ऐसा बयान वगैरह नहीं आना चाहिए बिजनेसमैन की तरफ से जिससे कि एक तरीके से जो इंटीग्रेशन है, जो भाईचारे की भावना है लोगों के बीच में, वो बुरी तरीके से हाँ।
ये क्या हुआ, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज हुई टुवर्ड्स गवर्नमेंट। द नेक्स्ट वन इज शेयर होल्डर के अगेंस्ट, यानी हमारा इन्वेस्टर जो हमारी कंपनी में पैसा लगा रहा है, पहली बात कि जो भी पैसा लगा रहा है दैट अमाउंट शुड बी यूज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, उसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देकर। मैंने पैसा कंपनी में लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि चाहता हूं कि मुझे अच्छे खासे रिटर्न्स मिले। कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉफिट्स में रन हो, अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज करें और एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपने इन्वेस्टर्स को दे पाए। फिर दूसरा बनता है कि ये कंपनीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टर्स ने लगाया था, वो सेफ रहे। थर्ड वन, डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाए जहां तक पॉसिबल है शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। द फोर्थ वन, टाइम टू टाइम सारी की सारी रिपोर्ट्स, कंपनी का प्रोग्रेस फर्निश, यानी कि जो सा है प्रोवाइड करा जाना चाहिए, किसे, इन्वेस्टर्स को। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई बिजनेसमैन की इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट। कम्युनिटी के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, कम्युनिटी का मतलब फॉर एग्जांपल एक स्कूल ओपन हो रखा है और स्कूल के आसपास भी जो लोग रह रहे हैं उनका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो सकता है कंपनी की वर्किंग में। किस तरीके से, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक स्कूल ओपन हो रखा है तो आसपास की स्टेशनरी, कन्फेक्शनरी शॉप्स को, रिक्शा वालों को, इन्हें काम मिल जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, एनवायरमेंट पोल्यूट ना करे। ये क्या हो गया, ये भी कम्युनिटी के अगेंस्ट। सप्लायर, वो भी हमारा एक स्टेक होल्डर है, हमें रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड होता है, किससे, सप्लायर से। छोटे छोटे सप्लायर्स के साथ हम ऑर्डर प्लेस करें, अगर कहीं पर भी उन्हें एडवांस पेमेंट की जरूरत है, उन्हें एडवांस पेमेंट प्रोवाइड करें। कहीं पे भी हमें उन्हें गाइड करने की, ट्रेन करने की जरूरत है किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे, तो हम उन्हें गाइड और ट्रेन करें अपने सप्लायर्स को। ये हुआ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अब क्वेश्चन एक राइज होता है कि भाई हम सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट क्यों करें। कुछ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं इसके अगेंस्ट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के, जिनमें से प्रोमिनेंट है कि भाई हमने प्रॉफिट कमाया, हमने मेहनत करी, उसमें से कुछ भी हिस्सा हम सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट क्यों करें, उससे हमारे प्रॉफिट के मार्जिन कम हो जाएंगे। दूसरी बात आती है कि भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट का, बिजनेसमैन के थोड़ी ना, बिजनेसमैन तो प्रॉफिट कमाने के लिए बने हुए हैं। लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसके फेवर में आते हैं, जिनमें से पहला है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। जितना ज्यादा हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा उतने रिपीटेड सेल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम खुद का भी अपना एग्जांपल रिकॉल करें तो हम उस शॉप पे जाना पसंद करते हैं जो हमारे को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एक रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करते हैं, तो रिपीटेड सेल बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा, हम चाहते हैं गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, वी वांट टू अवॉइड इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बना दिए, अगर उन लॉज को हम एनफोर्स नहीं करेंगे, उन्हें हम फॉलो नहीं करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट एक्शन लेगी, हमें पेनलाइज किया जा सकता है, हो सकता है हमारे बिजनेस यूनिट को बंद कर दिया जाए। तीसरा, जस्टिफिकेशन फॉर आवर एग्जिस्टेंस। सिर्फ पैसा कमाना ही जो सा है एक जस्टिफिकेशन नहीं है हमारे होने का, यानी बिजनेसमैन के होने का। दे हैव टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी एज वेल। जब सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो उनके बेटरमेंट के लिए रिसोर्सेज को यूज करें, नहीं तो सोसाइटी कैन रिवोक बैक इट्स रिसोर्सेज, सोसाइटी के रिसोर्सेज वापस कर देगी। द नेक्स्ट वन इज, अब जो सा है बिजनेसमैन और मैनेजर्स अलग अलग हो चुके हैं। बिजनेसमैन हो सकता है किसी लाला ने, किसी इन्वेस्टर ने बड़ा सा पैसा लगाकर जो सा एक कंपनी रन कर दी, लेकिन जो मैनेजर्स उसमें वर्क कर रहे होंगे वो प्रोफेशनल्स होंगे, उनका एक आउटलुक होगा, वो इस चीज को समझते हैं कि अगर हम सोसाइटी के लिए अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस जो सा है वो पॉसिबल नहीं है। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, पॉल्यूशन, ठीक है, सेफ वर्किंग कंडीशंस नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बिजनेसमैन की खड़ी करी हुई है। तो ये बिजनेसमैन की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी समस्याएं उनकी वजह से हुई हैं उन्हें वो कम करने में हेल्प आउट करें। नेक्स्ट वन, कंसिडरेबल सोशल पावर। बिजनेसमैन के पास पैसा है, रिसोर्सेज है, वो हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी की, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके वो हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी की, यानी कि वो इस कंडीशन के अंदर है कि जहां वो हेल्प कर सकते हैं रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने में। एक बैकवर्ड रीजन में अगर उसको लगा देंगे इंडस्ट्री तो वहां के एरिया का अपलिफ्टमेंट खुद ब खुद हो जाएगा। ये कुछ रीजंस हुए जो फेवर में है कि हमारे को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जाना चाहिए। आज हम लोगों ने पढ़ा कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टुवर्ड्स सोसाइटी। फिर हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पढ़े, कस्टमर कौन है, हमारा सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट कौन है ना, और उनके अगेंस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है।
फिर हमने पढ़ा कि हमें इसके लिए नहीं जाना चाहिए। क्या है आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, कि भाई हमारा पैसा हम लोग क्यों खर्च करें, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। फिर हमने फेवर में पढ़ा, नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट जो सा है वो हमारे अगेंस्ट एक्शन ले लेगी, नहीं करेंगे तो रिपीटेड सेल नहीं हो पाएगी, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि सोसाइटी की रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए यूज करना चाहिए, दैट इज द मॉरल जस्टिफिकेशन फॉर आवर एग्जिस्टेंस। फिर हमने पढ़ा कि लेट्स से अगर इवन हम लोग नहीं करेंगे, लेबर वगैरह को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, एम्प्लॉइज को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, तो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। यानी कि अगर देखा जाए, हम शो ये करते हैं कि अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हम कर अपने अच्छे के लिए ही रहे हैं, अपने गुडविल को बढ़ाने के लिए। एक कंपनी है, जैसे कि एग्जांपल है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वो बोलते हैं जो भी प्रोडक्ट सेल होगा उसका 1 रुपया बच्चों की शिक्षा की तरफ जाएगा। ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, वो सारे एग्जांपल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ही हैं। अब एक कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है, एक कंपनी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, एट टाइम हम उस कंपनी से प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे जो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से सोसाइटी को हेल्प आउट कर रहे हैं। बस पुराने जमाने में क्या हुआ करता था कि अनाथ आश्रम बना दिया, एक मंदिर बनाया, मंदिर में पत्थर लगवा दिया, उसके ऊपर लिखवा दिया शीला कुमारी की याद में, ये भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक तरीका था। लेकिन आज क्या है, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, इट इज मैंडेटरी एंड इट शुड बी डन। Businessman responsibility is they should contribute in one way or the other for the welfare of the society. क्वेश्चंस करते हैं, कुछ देखते हैं कितना टॉपिक समझ में आया। An enterprise must behave as good citizen is an example of its responsibility towards, अगर अच्छे सिटीजन हैं तो it will be towards community, ना ऑनर, ना वर्कर, ना कंज्यूमर, it is community. To pay fair wages and salaries is the responsibility of businessman towards whom अच्छी सैलरी और wages पे करी जाए, it is towards employees. Which of the following shows the responsibility of businessman towards government? Payment of taxes regularly and honestly, maximization of shareholders' wealth, payment of fair wages and salaries, all of the above. At time लगता है कि all of the above या none of the above आ जाए, तो इसे टिक करते नहीं, इसका आंसर होगा A part, that is payment of taxes regularly and honestly. Goldie Limited is engaged in unfair trade practices such as adulteration, hoarding, black marketing, underweighing, misleading advertisement, etc. They are violating responsibility towards whom? अगर वो ये सब चीजें कर रहे हैं तो ultimately they are treating customer the most. Answer आएगा B part, that is customer. One case study to have more clarity of the concept. During rainy season, the wheat stored by flour mill owner was spoiled and was not of human consumption. He made flour of that and packed in bag for sale. Many customers bought that flour and got sick and admitted to hospital. Is the act of flour mill owner justified? It is not at all justified. Wheat खराब हो चुका था, उसे पैक किया, लोगों को बेच दिया, वो बीमार पड़ गए। ये क्या हुआ? कहीं ना कहीं उसने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर लिया। और अब देखा जाए इस केस में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हो सकता है पैनलाइज करना, फर्दर प्रोडक्शन बंद कर। आज की वीडियो में इतना ही। Stay tuned for the next video. And don't forget to give your suggestion and views in the comment section. Thank you.